हेलो दोस्तों, डेली क्विज में आपका स्वागत है। आज फिर है एक नए आदमी का, इसका नाम मयंक कुमार। 22 तारीख को पूछा गया है 4 बजे सामने में माँ शारदा लाइब्रेरी सिंगारहाट से। ठीक है, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। CaO बनकर CaO प्लस CO2, इसमें कौन सी विक्रिया हो रही है? तो वियोजन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी विक्रिया हो रही है? वियोजन। एल्यूनिको कैसा चुंबक है? तो अस्थायी चुंबक। एल्यूनिको मतलब एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इसको एल्यूनिको बोलते हैं। एक अस्थायी चुंबक है। सर्जिकल हथियार किसका बना होता है? जो डॉक्टर लोग सभी प्रयोग करते हैं, उसका स्टेनलेस स्टील का बना होता है। मुंज मेटल, मुंज मेटल किसे कहा जाता है? पीतल, यानी कि कॉपर जिंक को मिक्सन को मुंज मेटल कहते हैं। थोड़ी अभी खाना खाए हैं तो गला खराश में है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व को जगह बाद में मिली है? 3 तत्व को। फ्लोरीन की समस्या कैसी होती है? जियोडेसी। कोकबोरोक किस राज्य की भाषा है? त्रिपुरा। राज्यसभा का मैक्सिमम सीट किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। कितना है? तो 48। नहीं, राज्यसभा 31 है। सबसे ज़्यादा यूपी में राज्यसभा 31 है। क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस में मनाया जाता है? मेघालय में। हमारे घरों में कितने वोल्ट और आवृत्ति की करंट चलती है? तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के 50 हर्ट्ज के। ठीक है, अगला है, दांत के इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। HCl प्लस NaOH बढ़कर NaCl प्लस H2O कैसी अभिक्रिया हुई? तो उदासीनीकरण। अगला है, 42वें संविधान संशोधन किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति पर। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। प्रत्येक पोषी स्तर को 10% ऊर्जा बढ़ेगा, यह नियम दिया था लिंडमान ने। मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। अक्रिय गैस के अलावा कौन सा गैस में है जो ऑक्सीकृत नहीं होगा? तो नाइट्रोजन। मल्लिकाग्निमित्रम में किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश और गुप्त वंश, दोनों। इसमें एक ही वंश लिखा हुआ है, शुंग वंश और गुप्त वंश। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। लकड़ी की नली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? व्यासा। अगला है, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? तो मुंडकोपनिषद में। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई? तो मुंडकोपनिषद में। शास्त्रीय नृत्य के निर्माता हैं शंकर देव, असम में। किन्हें संतों का संत कहा जाता है? रैदास को। देश नायक की उपाधि किसे दी गई है? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। और देश रत्न कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद। बताना है कि कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? जॉर्ज इलो, बीजी तिलक, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और M.A. अंसारी में। तो बीजी तिलक कभी नहीं बने हैं, बाकी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, M.A. अंसारी, जॉर्ज इलो बने हैं। इनमें कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं बने थे? क्वेश्चन के ऊपर आंसर हो गया। अगला, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में शायद। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1984 में। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1984 में। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को में शामिल 2021 में हुआ। भारत के 39वां शहर रुद्रेश्वर मंदिर को शामिल किया गया था यूनेस्को में। सुभद्रा, दमयंती और शकुंतला के चित्रकार कौन है? सुभद्रा और दमयंती और शकुंतला के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। अगला है, सत्रिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? असम के। दशावतार किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। सुजनी कढ़ाई किस राज्य के प्रसिद्ध है? बिहार की। सुजनी कढ़ाई जो एक तरह से फूल पाना से साड़ी पे काढ़ा जाता है, उसको सुजनी कढ़ाई बिहार के। ज्वालामुखी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? HP में। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं उलूक कनाद। वदंतपुरी महाविहार किस राज्य में है? बिहार में।
श्री कृष्ण आयोग के संबंधित श्री कृष्ण आयोग का संबंध किससे है? तो इसमें हो जाएगा तहलका, मतलब मुंबई दंगा से। गलत है, तेलंगाना राज्य के है, लेकिन कृष्ण आयोग नहीं बल्कि एन कृष्णा करके है कुछ। दंडारिया किस जनजाति का नृत्य है? गोंड एमपी में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में नहीं। राज्यों से समझौता संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पद्म भूषण पुरस्कार चालू हुआ 1954। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भारत रत्न सब 54 में। आपात की उद्घोषणा के बाद किस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 19 के स्वतः निलंबित हो जाता है? 358 के तहत। 358 के तहत अनुच्छेद निलंबित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे यार कलम मेरा कहाँ चल गया? क्वेश्चन है कहने गया 226। उच्च न्यायालय रीट जारी करता है 226 में, उच्चतम न्यायालय 32 के तहत। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा में, अनुच्छेद 44 के तहत। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा देना करता है अनुच्छेद 45। बच्चे में अनुच्छेद 45 कैसे तत्व में पाया जाता है? गांधीवादी। अच्छा, क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 45 कौन से तत्व में पाया जाता है? तो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। उदारवादी में आता है अनुच्छेद 45। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72। दिल्ली में कितने राज्यसभा सीट है? 3। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में? 8। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 8 में वर्णन है। अगला है ग्राम पंचायत के संगठन हेतु निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत के संगठन हेतु निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 155 में। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को उष्णकटिबंध। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना कहता है कार्टोग्राफी। नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई अवसंबंध रेखा को कहते हैं हैचुर रेखा। हैचुर रेखा को कहते हैं। क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल पर कितने तक की संख्या होती है? 1 से 9 तक, कहीं कहीं 0 से 9 देता है, तो ऑप्शन देख लेना है जिसे क्या मारना है। रिएक्टर स्केल पर कितने से कितने अंक तक की संख्या अंकित होती है? तो 0 से 9, कहीं कहीं 1 से 9 भी रहेगा। किमबरले का पठार कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया सही है, बाद में सुधारा गया था, क्वेश्चन आया था, जल्दी हो गया है, बाद में इसको ऑस्ट्रेलिया ही सही है। किमबरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। जल वाष्प की मात्रा बढ़ाने पर वायु दाब में कमी की जाती है या बढ़ जाती है? अच्छा, जल वाष्प मात्रा बढ़ने पर वायु दाब में कमी हो जाती है। सागरीय जल में कैल्शियम सल्फेट का प्रतिशत 3.6%। कहाँ ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है? फंडे की खाड़ी में। फंडे की खाड़ी कहाँ है? कनाडा में पड़ता है। फोकलैंड द्वीप किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर। बेता जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में। बेता जनजाति श्रीलंका में। किस देश के नहरों को देश कहा जाता है? पाकिस्तान को। पूर्व की मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को। पूर्व की मोती किस शहर को कहा जाता है? तो सिंगापुर को। क्वेश्चन दोनों अलग रहेगा, देश में श्रीलंका और शहर में सिंगापुर। विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया। कौन सी जल संधि एशिया अफ्रीका को अलग करती है? सिनोई जल संधि। एशिया अफ्रीका को अलग करती है सिनोई जल संधि। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। बुडापेस्ट किन दो नदी किनारे है? किन नदी किनारे है बुडापेस्ट? डेन्यूब नदी के। हंगरी जिसको कहते हैं वियतनाम हनोई। जैसे बुडापेस्ट जो है ना, डेन्यूब नदी किनारे। फ्लोरिडा जल संधि किन दो देशों के मध्य है? यूएसए और क्यूबा के बीच। फ्लोरिडा। यूएई की करेंसी दिरहम है। यूएई मतलब सऊदी अरब अमीरात का करेंसी दिरहम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? तो 106 किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महादेश अफ्रीका, जिसमें 54 देश हैं, और एशिया में 47 देश हैं। भारत कहीं कहीं 46 भी रहेगा। भारत जल और स्थल दोनों सीमा से लगे देश कौन कौन है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, 3 देश हैं जो जल और स्थल दोनों से लगता है। पांग साड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और पांग साड़ दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ब्राह्मण नदी कहाँ से निकलती? ब्राह्मणी नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच कौन सी सीमा बनाती है? संकोच नदी।
अगला है मोती झील किस राज्य में है? बिहार में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। बिल्कुल सही, नर्मदा नदी पर इसको जबलपुर इसको जहाँ है। अगला है तांबा बिहार के किस जिला में पाया जाता है? गया में। किस राज्य के देश की सर्वाधिक सूती कपड़ा मिल है? तो ये तमिलनाडु नहीं है बल्कि महाराष्ट्र होगा। इसका सही आंसर कर लीजिए महाराष्ट्र। रेल पहिया फैक्ट्री कहाँ है? बेंगलुरु में बनता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। नैरो गेज की लंबाई 2 फीट या फिर 0.76 मीटर। किस पंचवर्षीय योजना में भी सूत्री कार्यक्रम स्थापित किया गया था? तो 5वीं यानी कि 75 में। अगला क्वेश्चन है बड़ा किस मोबाइल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? BATA बड़ा सैमसंग का। बिल्कुल सही है सैमसंग। GPRS का फुल फॉर्म क्या आता है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। अगला इनमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग। इनमें से नाभिक किस देश का लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है? तो हो जाएगा इंडिया का नाभिक। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की इस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो 5वीं पीढ़ी का। ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल नेटवर्क। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। पावर कट के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट होने को क्या कहा जाता है? कोल्ड बूटिंग। पावर कट होने के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट होने को क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने थे श्याम बेनेगल और प्रथम अध्यक्ष बने थे तो नागेंद्र सिंह। अगला यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 बल्कि 1946 हुआ यूनेस्को। सुधार कर लीजिए 1946। G77 की स्थापना कितने देश में है? G77 कितने सदस्य देश हैं? 134। दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। बलियापाल आंदोलन किस लिए मतलब प्रसिद्ध है? तो वहाँ मिसाइल परीक्षण रोकने के लिए है। बलियापाल आंदोलन किस लिए स्टार्ट हुआ था? वहाँ मिसाइल परीक्षण रोकने के लिए। सलीम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोवा। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा। केंद्रीय सलीम अली पक्षी विहार विज्ञान कहेगा ना तो चल जाएगा कोयम्बटूर। केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक। ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से हिमा दास को जानते हैं। अगला कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। अगला क्वेश्चन है पोलो में गोल पोस्ट की बीच की दूरी होती है 250 गज। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी को कब मिला था? तो 1969 में मिला। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन 1930 में। सोजिम किस देश का संसद है? पोलैंड। पार्सिया किस देश का पुराना नाम? ईरान। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? गेहूं के छोटे पौधे को ग्रीन ब्लड। विश्व की पहली पराजीनी फसल कौन है? पराजीनी मतलब ट्रांसजेनिक। टमाटर फसल है जो ट्रांसजेनिक है। मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? एक रानी एक होता है। मधुमक्खी की भाषा क्या है? तो नृत्य है। कौन सी मौजूदगी की वजह से शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? हिपेरिन। हिपेरिन रहेगा दोस्त तो खून नहीं जमेगा आपका, होशियार रहें इसलिए हिपेरिन जरूरी है। अगला है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? भुजा में। श्वसन क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर आ गया है। कलरव पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? जमुई बिहार में। पंडित बिरजू राम महाराज की मृत्यु हो गया था 17 जनवरी 2022 को। 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू कथक से संबंधित थे, उनका निधन हो गया। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर हाल ही में बने हैं। अगला है देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? बिहार के पूर्णिया में। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र DRDO ने बनाया है, सीडैक ने बनाया, सीडैक द्वारा निर्मित है। रुद्र क्या है? स्वदेशी सर्वर है। ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु कौन सी समिति गठित की गई? तो अमिताभ कांत समिति। ट्रेनों को निजी देने के लिए अमिताभ कांत समिति। अगला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को भारत में रैंकिंग 136 है। किस वर्ष से इस ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा? 2022-23। RBI कब से डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा? 2022-23। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में कितने नंबर पर है? तीसरा नंबर पर। सबसे नेगेटिव
सबसे इनोवेटिव संस्थानों में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? IIT रुड़की। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या? INS क्या है? INS अन्वेष। INS अन्वेष भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम है INS अन्वेष। इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस। अगला है, देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में। कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करने वाला पहला राज्य केरल। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बनारस। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले 2022 में कितने लोगों को मिला है पद्मश्री? 107। 4, 16 और 107। 4 को मिला है पद्म भूषण 16 को और 107 को पद्मश्री। एबल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? डेनिस पार्नेल सुलिवान को। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्लाउडेड तेंदुआ। अगर 36वां राष्ट्रीय खेल रहता तो हो जाता सावज या सी, तो यहाँ पे ये नहीं है तो दोनों आंसर हो सकता है। इटालियन ओपन 2022 के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। एशियाई ट्रैक चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोनाल्डो सिंह थे। ये ट्रैक चैंपियन है जो कि साइकिलिस्ट को बोलते हैं। अगला है, एथलीट बुक ऑफ रेडियो के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ए लिटिल बुक ऑफ रेडियो इंडिया के लेखक है रस्किन बॉन्ड। NRC का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल। टांगो और किस देश का कॉमनवेल्थ में एसोसिएशन में सदस्य बना है? गेबॉन। कॉमनवेल्थ के कौन दो सदस्य बना है? तो टांगो और गेबॉन। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? पासपोर्ट सेवा दिवस। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा मेगा फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो बेल्जियम में। मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया बेल्जियम में। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन में शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो राधा अयंगर को पेंटागन में शीर्ष पद पर नामित किया गया है। तो आज का क्विज समाप्त हो गया दोस्तों। कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं ताकि मैं आगे और बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।